बीजेपी का मुद्दा ये है हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, ये कोई मुद्दे थोड़ी ना होते हैं। मुद्दा होता है एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज। वो भी कौम में बात नहीं करती हैं। वो भी कौम में बात नहीं करती है। वो भी कौन बात नहीं करती है। वो भी हमारे सीएम बहुत बढ़िया रहे हैं पहले पिछली बार में। और यहाँ की जो बीजेपी नेता ना वसुंधरा, उसने घुटने दिखवा दिया मोदी को, घुटने है। अच्छा। वो दिखा रहा था वसुंधरा को टिकट दूंगा, उसने ऐसा पावर दिखाया घुटनों को बला गया। हमारे राजस्थान की जो है ना वसुंधरा और गहलोत, खतरनाक ही खतरनाक बात। गुजर सचिन पायलट को देख रहे हैं या फिर बीजेपी? सचिन पायलट क्यों? अच्छा काम किया है, यहाँ पुलिया बना दी और यहाँ आवागमन का रास्ता सही हो गया हमारे यहाँ पे। किसको देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? कांग्रेस को क्यों कांग्रेस? ये अभी ये 5 साल के अंदर अभी देखो कुछ भी नहीं हो, और हमारे यहाँ काम भी हो रहा है। देखो बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक चाय की दुकान है दोस्तों। कहते हैं कि चाय की टपरी पर, चाय की दुकान पर जो चर्चा शुरू होती है राजनीति की, वो कभी खत्म नहीं होती, और चाय की दुकान से ही राजनीति शुरू होती है, चाय की दुकान पर ही आकर खत्म होती है। क्योंकि यहाँ जो चर्चा होती है दोस्तों, लोग जो यहाँ अपने मत तैयार करते हैं, वही सरकार बना भी सकते हैं और वही सरकार गिरा भी सकते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है इस वक्त। क्या नाम है सर आपका? चांद मोहम्मद। जो काम नहीं करेगा उसको क्या पसंद करेंगे जी। बीजेपी का 1% काम नहीं है सही, पूरा कांग्रेस का। राजस्थान के अंदर तो सब कांग्रेस पे अशोक गहलोत आएगा, 100% आएगा। सर आपका नाम बता सकते हैं? जर्रार खान है मेरा नाम। किसको देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं अपने आप में वो अनूठी हैं। जिनके पास मतलब मैंने देखा है कि जो योजना है, जैसे 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना है, जिनके पास मतलब 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अस्पताल से लाखों रुपए का इलाज फ्री करा के जाते हैं। और भी कई योजनाएं जो अपने आप में अद्भुत है। नाम आपका? सलीमुद्दीन। 25 लाख की योजना इन्होंने कर रखी है अपने बीमे की पॉलिसी की, कि भाई कुछ भी आपको दुख तकलीफ हो, बीमारी हो, तो अपने ये फ्री में इलाज होगा। सब कुछ राशन फ्री देते हैं, सब कुछ, यानी कि एकदम पैकेट वगैरह सब राशन का। राजस्थान में 10 लाख का भी है। सब अच्छी योजना निकाल रखी इन्होंने। जो आप अपन जो काम के लिए बोलेंगे वो सब काम करने के लिए तैयार हैं, एवरीथिंग। सबसे मेन जो चीज़ है ना मुद्दा मैम जी, वो नाम आपका नाम? मेरा नाम है अब्दुल रहीम। जो बीजेपी का मुद्दा जो है ना, वो सबसे गंदा मुद्दा है। बीजेपी का मुद्दा ये है हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, ये कोई मुद्दे थोड़ी ना होते हैं। मुद्दा होता है एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़। आपको क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को हिंदू नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, सिख ईसाई नहीं चाहिए, जनता को चाहिए आराम चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए। सरकार क्या देती है? फैसिलिटीज़ चाहती है। तो जनता क्या चाहती है? फैसिलिटीज़ चाहती है। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। सबसे पहली चीज़ ये, कांग्रेस को क्यों पसंद किया जाता है? कांग्रेस सबके ही देखती है, ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है। वही देखती है कि इंसान है, इंसान के लिए क्या करना चाहिए हमें, कि भला करना चाहिए। कांग्रेस सबका भला करती है, हिंदूवाद नहीं सिखाती, मुस्लिमवाद नहीं सिखाती, कुछ नहीं सिखाती। उसको ये चाहिए कि सिर्फ जनता को खुश रखना है। जनता को खुश रखने के लिए उसने 5 साल कितना बढ़िया काम किया, विकास किया, सारे काम किए। बीजेपी ने क्या किया बताइए आप? नहीं, सचिन पायलट तो अपने आप में, सचिन पायलट ने जो इस टोंक का विकास किया है वो अपने आप में कोई कर नहीं सकता। पिछले कई सालों से नहीं हुआ था, लेकिन जो सचिन पायलट ने पिछले 5 सालों में काम किया है यहाँ पर, चाहे वो हॉस्पिटल के अंदर देख लो आप, मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे वो आप जल प्रबंधन के क्षेत्र में देखो, चाहे वो आप शिक्षा के क्षेत्र में देखो, हर क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम किए सचिन पायलट ने। पार्टी कांग्रेस को क्यों सर? चिरंजीवी योजना है, हमारे यहाँ काम बहुत हुए हैं, मेडिकल कॉलेज है, गहलोत रफ्ता बना है, सब उनकी बदौलत है। गहलोत रफ्ता, उसकी वजह वो ज्यादा बड़ा मुद्दा, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। 1 करोड़ 37 लाख रुपए का मुद्दा है वो, बहुत बड़ा कार्यक्रम है उसका। तो ऐसा कोई बाहरी और ये स्थानीय का कुछ मुद्दा है क्या यहाँ? ऐसा कुछ भी नहीं मुद्दा। तो सचिन पायलट भारी फाइनल पर जीतेंगे। मैं थोड़ी देर पहले सुन रही थी, आपका कहना था वसुंधरा राजे को बीजेपी अगर बनाती उम्मीदवार, तो हो सकता था कि वो बीजेपी भी काम कर जाती है। वो भी कौम में बात नहीं करती हैं। वो भी वसुंधरा राज्य भी सही, वो भी कौन बात नहीं करती है। वो भी हमारे सीएम बहुत बढ़िया रहे हैं पहले मिलजुल के चलती है। पिछली बार में वसुंधरा राज्य मिलजुल के चलती है। कभी भी कौमी विवाद नहीं करा उन्होंने भी, कभी हिंदू मुस्लिम का नहीं करा मुद्दा उठाया उन्होंने भी।
हिंदुओं के साथ में हिंदुओं की तरह व्यवहार करा है, मुसलमानों के साथ में मुसलमानों की तरह व्यवहार करा है। तो वसुंधरा राजे को इग्नोर करके बीजेपी ने गलती कर दी। हाँ बिल्कुल। बस वसुंधरा राजे को नहीं देख करके गलती करी है इन्होंने। बाबा बस कहाँ से आगा नहीं बाबा। इसलिए यहाँ से किसको टिकट मिला है? बाल मुकुंद आचार्य को टिकट मिला है। तिजारा हम गए थे दोस्तों, तिजारा में हमने आपको दिखाया था बाबा बालकनाथ को वहाँ से उतारा गया है, यहाँ से बाल मुकुंद आचार्य को उतारा गया है। योगी आदित्यनाथ जी यूपी में राज कर रहे हैं, यहाँ जब आए तिजारा में तो तिजारा में बुलडोजर का नाम लेकर आए, यहाँ अभी बाल मुकुंद आचार्य है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब बुलडोजर पर आकर टिक गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अब बुलडोजर पर आकर टिक गई है क्या? यही है, बस यही है, सबसे गंदी राजनीति है। वही के काशी वाली बात है, यहाँ पे भी हम छोटा काशी बनाएंगे, वो बनाएंगे, तो इसमें ये वही कौमीवाद वाली बात आ गई नहीं है। टोटल वही है, मतलब बस बात मुद्दा यही चल रहा है वही। गुजरात में हो चुका है, एरिया बैठे हुए लोगों के, मुसलमान अलग रहते हैं, हिंदू अलग रहते हैं, यहाँ मिलजुल के रहते हैं। वहाँ अलग अलग बैठे हुए एरिया, जो कुत्तों के एरिया अलग बैठे हुए थे, एरिया बैठे हुए हैं। इनाम खान साहब किसको देख रहे हैं, कांग्रेस को या बीजेपी? कांग्रेस। सचिन पायलट को। क्यों, किस वजह से? लेकिन कांग्रेस में काम करे उसने, यहाँ सचिन ने नेशनल लेवल का नेता है और आगे भी काम करेंगे। वो टोक की उम्मीदें हैं उनसे, इसलिए हर आदमी उन्हीं को देख रहा है। टोक भी ज़्यादातर पहले भी 54,000 वोटों से जीते थे। तो काफी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं, मिलने नहीं आते, स्थानीय नेता नहीं है, बाहरी नेता है। नहीं, मिलने को तो आते हैं, यहाँ पे बहुत आए, वो खूब आए, और हम लोग भी मिल के आए। जयपुर में भी, टोक में भी, सर्किट हाउस में भी, सब जगह मिले। तो सचिन पायलट। सर आपका नाम? मोहम्मद तहसीन। आपका भी ये मानना है कि बीजेपी आएगी तो हिंदू मुस्लिम में बांट देगी, कांग्रेस के राज में सही है सब? बीजेपी आरएसएस की है, आरएसएस किसी जगह नहीं है, ना हिंदू की, ना किसी की, ना मुसलमानों की, ना सिखों की। आरएसएस का काम है अंग्रेजों को गुलाम बनाना। देश आजाद हुआ वो तो भूल गया भाई। मोदी जो तासुब फैला रहा है ये सही है, जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अमित शाह कर रहा है, योगी कर रहा है, वो सही है। कांग्रेस जो करे गलत है। अशोक गहलोत ने 25 लाख निकाला, अभी 50 लाख हो, अब 50 लाख होने वाले हैं। ये गलत है गहलोत, ये सही है जो हिंदू मुस्लिम करा रहा नरेंद्र मोदी। अब कांग्रेस जो काम कर रही है वो गलत है, और जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करवा रहा है वो सही है। हमारे राज्य में तो एक कांग्रेस आनी चाहिए, अशोक गहलोत जी। तो ये तंजात्मक लहजे में बोला इन्होंने, तंज के लहजे में बोला। अगर आप समझे वो भाषा तो मैं समझ गई वो भाषा क्या बोलना चाह रहे थे। लेकिन ये उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का कहना होता है कि वो जो कर रही है वही सही है, कांग्रेस जो कर रही है वो गलत है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के दिमाग में क्या है, ये नतीजों में आना चाहिए। गहलोत घाट या फिर गहलोत का रपटा, जिसके पास हम लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, अब सवाल ये उठता है कि अगर टोंक की जनता इस पुल के आधार पर, कि ये पुल जो है सचिन पायलट की बड़ी उपलब्धियों में से एक है, और यहाँ पर टोंक की जनता जो है इस पुल के आधार पर ही वोट डालने वाली है, तो आखिर इस पुल में ऐसा क्या है? मान लीजिए ये जो पुल है ये बन गया तो यहाँ की जनता को क्या फायदा होगा, यही जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका नाम? तेज मर्सिनी। तेज मर्सिनी। तेज साहब, क्यों अगर ये पुल बन जाएगा मान लीजिए तो क्या सुविधा होगी? सर हम इधर से आते हैं ना गहलोत से, तो आधा घंटा लगा टॉप पहुँचने में, और यहाँ से जाएंगे ना टॉप पुल पे से तो 5 मिनट लगेगी ये। और जब बनास आती है तो 100 लोग उधर से आते हैं 40 किलोमीटर। बताओ क्या कर रहा अच्छा काम बीजेपी ने? जब से जीती है झगड़े करवा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू खतरे में, यहाँ कोई खतरे में नहीं, हिंदू ना मुसलमान खतरे में। खाली आरएसएस का काम ये है हिंदू मुस्लिम कराओ और खतरे में है कौन? कोई भी खतरे में नहीं, खतरे में आरएसएस वाला है। शुरू से आरएसएस का खतरे में है। मोदी खतरे में। कौन है खतरे में? मोदी खतरे में भी। आपका नाम? असरार नहीं। अच्छा, मोदी क्यों खतरे में? वो तो हार रहा है, इसमारे खतरे में। हार दिख रही है, हर जगह हार दिख रही है। गहलोत वो चीज है जो दिल्ली बैठ गया ना तो मोदी वहां से भगेगा। अभी तो राजस्थान में गहलोत वहां चलेगा, वहां से भगेगा। और यहाँ की जो बीजेपी नेता है ना वसुंधरा, उसने घुटने दिखवा दिया मोदी को, घुटने। अच्छा। वो दिखा रहा था वसुंधरा टिकट दूंगा, उसने ऐसा पावर दिखाया घुटनों का बल आ गया। हमारे राजस्थान की जो है ना वसुंधरा और गहलोत, खतरनाक ही खतरनाक। बस तो उनको सीएम कैंडिडेट ना बनाकर बीजेपी पछताई। किसे? वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा ना बनाकर। एक दफा बीजेपी जीतेगी नहीं, और बीजेपी जीती तो वसुंधरा का वो रास्ता नहीं है इनके पास, नहीं है। बस वसुंधरा को वसुंधरा राज कराने से है, वो जानती है राज कैसे करना है। ये चाय बेचने वाले थोड़ी चलाएंगे।
चाय की दुकान पर चाय की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बैकग्राउंड क्या रहा है पूरा देश जानता है। और ये समझना कि देश की जनता देश की राजनीति को नहीं समझती, ठीक से नहीं समझती, ये अगर कोई भी नेता अगर ये मानता है कि देश की राजनीति को जनता नहीं समझती तो शायद ये एक बड़ी नासमझी है और बड़ी गलतफहमी है जो अभी आपकी दूर हो गई होगी, क्योंकि जितनी समझ यहाँ पर लोगों को है शायद वो बड़े बड़े नेताओं को भी नहीं होगी। ये जो गहलोत घाट बन रहा है इससे कितनी सुविधा होगी आपको? इससे तो बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये जो पास में जो गांव हैं बहुत सारे, ये इसके आवागमन के बरसात के मौसम में बंद हो जाता है, पूरा ही खराब हो जाता है, तो रास्ता लंबा तय करना पड़ता है लोगों को, तो सुविधा ही होती है पूरी साधनों में या कोई ग्रामीण क्षेत्र में सामान लाने में किसी में भी। तो इस वजह से ये बनने से तो गाँव वालों को या आसपास के जितने भी 30-35 जो गाँव हैं इस रोड पे, इनको बहुत फायदा होने वाला है। बहुत फायदा ये काम तो बहुत बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया किया। लोगों की राय अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों की राय है कि ये गहलोत घाट जो बन रहा है ये बहुत फायदेमंद है और इससे बहुत फायदा होगा। कुछ और भी लोग देखिए मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? शीतर गुजर। अच्छा, तो सचिन पायलट को देख रहे हैं या फिर बीजेपी? सचिन पायलट क्यों? अच्छा काम किया है, यहाँ पुलिया बना दी और यहाँ आवागमन का रास्ता सही हो गया हमारे यहाँ पे। अच्छा, काम भी अच्छे करे हैं। हाँ। और अभी टोंक में हॉस्पिटल बनाया उन्होंने, सचिन पायलट ने बनाया। हाँ। सारा काम अच्छा करा है सचिन पायलट। तो यहाँ तो लोग ये बोलते हैं कि सचिन पायलट बाहरी नेता हैं और हम यहाँ के स्थानीय नेता को वोट देंगे, मेहता को वोट देंगे। नहीं, सचिन पायलट को देंगे। क्या किसको देख रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस को? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस? ये अभी ये 5 साल के अंदर अभी देखो कुछ भी नहीं और हमारे यहाँ काम भी हो रहा है देखो। हाँ। और बीजेपी के टाइम पे कोई काम ही नहीं होता, झूठे वादे करते, वादा पूरा करती नहीं बीजेपी वाली। और यहाँ की जनता का साफ सीधे तौर पर कहना है कि यहाँ कांग्रेस ही आ रही है, बल्कि पूरे राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। देखना ये होगा दोस्तों, 5 राज्य में चुनाव है दोस्तों, मिजोरम में, तेलंगाना में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और एक राज्य में चुनाव है। तो आप समझ सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। तो 5 राज्य में चुनाव है। 5 राज्यों में राहुल गांधी कह चुके हैं कि 5 के 5 राज्य में आ रही है कांग्रेस। आएगी नहीं आएगी 3 दिसंबर के नतीजे बता देंगे। तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस के हाथ पर पंजे पर मोहर लगती है या फिर। फिलहाल चुनावी यात्रा जो है हमारी बनी हुई है। बने रहिए देश नीति के साथ। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबर।